हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण अंकिंग प्रश्न को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको बताना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। तो देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहता है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक कूलाम आवेश, यानी कि Q का मान कितना बोल रहा है, एक कूलाम बोल रहा है। कितना बोल रहा है फ्रेंड्स, एक कूलाम बोल रहा है। आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको इलेक्ट्रॉन N का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश होता है फ्रेंड्स, वो आपका देखिए फ्रेंड्स, जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, ई का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि एक रिलेशन होता है Q बराबर N इंटू ई। क्या होता है फ्रेंड्स, Q बराबर Na। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे यदि हम N का मान ज्ञात करेंगे, N का मान, तो जो E है इसके साथ में क्या है, गुणा में है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, यानी कि Q बाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, Q बाई E हो जाएगा, Q बाई E। तो देखिए यहाँ से Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दिया है फ्रेंड्स एक दिया है, एक कूलाम। और आवेश देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो आपका होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 आपका दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस 10 के पावर माइनस 19 को जब ऊपर भेजेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका माइनस दिया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 19। और यहाँ पर आपका दिया है एक बट्टा क्या दिया है, 1.6 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा। अब देखिए, जब इस पॉइंट को हटाएंगे स्टूडेंट, तो देखिए जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 बट्टा क्या हो जाएगा, 16 और गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको 2 से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 2 8 16। अब देखिए 5 में क्या करेंगे, 5 में 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 में 8 से भाग नहीं जाएगा, तो 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो 8 5 40, 8 छक्के 48। तो यहाँ से देखिए 48 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 8 दूना 16। अब आपका 4 आएगा, अब 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40। क्या हो जाएगा, 8 5 40। तो इसका जो मान आ गया 0.625। कितना आ गया स्टूडेंट, 0.625। और यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 10 के पावर कितना, यहाँ से कितना दिया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 10 के पावर माइनस 19 दिया है। तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए प्लस का 19 हो जाएगा, यहाँ पर 19 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6.25 और गुणे, जब पॉइंट को एक स्थान जब इधर लेके जाएंगे राइट साइड में, 10 के पावर माइनस 1 होगा, इंटू में 10 के पावर 19 दिया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6.25 गुणे, अब देखिए 10 के पावर माइनस 1 और 10 के पावर 19, इसमें से एक पावर के हट जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18। अब 21 में आएगा, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे N का जो मान आ गया 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 1.0 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों की बीच की दूरी 2.0 सेमी है। देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव को 1 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि देखिए आपका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का मान दे दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण, यानी कि टाउ का मान यहाँ पर पूछ रहा है, बल आघूर्ण का मान निकालिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका मान हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव,
यानी कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है वो इसका जो मान दिया है 1.0 × 10⁻⁶ कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के। मान लीजिए यहाँ पर आपका दो आवेश दिया है, ठीक है, यानी कि एक +q और दूसरा आपका -q दिया है आवेश। और देखिए तो यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁻⁶ कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है। तो यहाँ पर किसका मान दे दिया है फ्रेंड्स, तो ये आपका दिया है Q का मान कितना दे दिया है, यहाँ पे देखिए आपका Q का मान दे दिया है 1 × 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है। तो ये आपका Q का मान हो गया। उसके बाद से बोला है कि दो वैद्युत आवेशों से बना है, इन आवेशों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी दिया है वो आपका दे दिया है 2 सेमी दे दिया है। कितना दिया है, 2 सेमी दिया है। तो यहाँ पर देखिए किसका मान दे दिया है स्टूडेंट, तो यानी कि Q का मान दे दिया है 1 × 10⁻⁶ कूलाम और इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यानी कि 12 का मान कितना दे दिया है, 2 सेमी दे दिया है। तो इसको सेमी को मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए 1 मीटर में आपका होता है 100 सेमी होता है। तो 1 सेमी में आपका कितना मीटर हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 दिया है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/100 और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 10⁻² और ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर में, यानी कि 12 का मान कितना दे दिया है, 2 × 10⁻² मीटर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यानी कि ई का मान देखिए, ई का मान दे दिया है, ई का मान वो आपका कितना दे दिया है, 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है, F/Q होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई का मान आपका दे दिया है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमको ज्ञात करना है अधिकतम बल आघूर्ण यानी कि टाउ मैक्सिमम का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए आपका रिलेशन होता है, देखिए कि आपका फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आपका क्या होता है, 2Q × L होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 2Q × L, यानी कि देखिए यहाँ से आपका 2 × L × Q भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 × L का मान आपका जो दिया है वो आपका दिया है 2 × 10⁻², यानी कि 2 × 10⁻²। और इंटू में Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दिया है 1 × 10⁻6। कितना दिया है, 1 × 10⁻6। अब देखिए जब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻2 दिया है और 10⁻6, तो कितना हो जाएगा, 10⁻8। और P का मान क्या हो जाएगा, कूलाम × मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आपका हो जाएगा कूलाम × मीटर हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपका आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम, और यहाँ पर आपका लंबाई का मात्रा होता है मीटर, तो कूलाम × मीटर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया P का मान। अब हमको फाइंड क्या करना है, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स एक आपका सूत्र होता है कि PE, देखिए टाउ मैक्स बराबर आपका होता है PE sin थीटा। तो देखिए sin थीटा का जब 90 डिग्री जब अधिकतम के लिए क्या होता है, केवल आपका होता है PE, टाउ मैक्स बराबर क्या होता है PE। तो यहाँ से P का मान कितना आ गया है, 2 × 10⁻8। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना दे दिया है, तो वो आपका दिया यहाँ पर दिया है 1 × 10⁵। कितना दिया है, 1 × 10⁵। तो जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 × 10⁻, देखिए 8 में से 10⁻⁸ और यहाँ पर आपका 5 प्लस इसमें ऐड करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, 2 × 10⁻³ और इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो देखिए P का मात्रक क्या होता है, तो आपका होता है कूलाम × मीटर। और देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए कूलाम से कूलाम कैंसिल कर देंगे तो आपका न्यूटन × मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, न्यूटन × मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 2 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर। तो ये आपका आ गया है टाउ मैक्स यानी कि बल आघूर्ण का जो मान आ गया है 2 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर। तो आशा करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि एक अनंत, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व, देखिए रेखीय आवेश घनत्व जो होता है इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो देखिए हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन में दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो देखिए जो आपका
प्रश्न में दिया है उसको लिख लेंगे। तो एक अनंत रेखीय आवेश कितना 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि किसका मान दे दिया है, तो आपका आर का मान कितना दे दिया है, तो आपका दिया है 2 मीटर। आर का मान दे दिया है 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इस इनवर्स का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि ई का मान दे दिया है, देखिए 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, लैम्डा से। तो देखिए आपका जो सूत्र होता है रेखीय आवेश घनत्व, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अनंत रेखीय आवेश घनत्व के लिए जो आपका रेखीय आवेश घनत्व, देखिए जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो मान होता है वो आपका होता है 1/4πε0 इंटू 2λ/r होता है। क्या होता है, 2λ/r। तो यहाँ पर देखिए आपका मान दिया है 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ और इंटू में 2 × लैम्डा और बाई आर का मान यहाँ से कितना दिया है, 2 मीटर। कितना दिया है, 2 मीटर। और यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना दिया है, 4.5 × 10⁴ कितना दिया है, 4.5 × 10⁴। तो हमको यहाँ से लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। तो लैम्डा का मान जब ज्ञात करेंगे, लैम्डा का मान, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। यानी कि 4.5 × 10⁴ और बट्टे में क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 45 × 10⁻⁻1 और × 10⁴ और बट्टे में यहाँ पर दिया है 9 × 10⁻9। ठीक है, अब देखिए 9 × क्या होता है, 45। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 5 और इंटू में, अब देखिए 10⁻⁻1 और 10⁴ दिया है। तो इस 10⁻4 में से 10⁻⁻1 को जब यहाँ से माइनस करेंगे पावर में से, तो 10⁻ क्या हो जाएगा 3 और इंटू में 10⁻ यहाँ पर 9 दिया है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻ क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 5 × 10⁻, 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 3 9, यानी कि 5 × 10⁻⁻6। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर इनवर्स या कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आप प्रश्न नंबर चौथा। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर चौथा दिया है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड, कितना दिया है 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो हमको उनकी तुल्य धारिता बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका बोल रहा है कि 2 संधारित्र, ठीक है, 2 कैपेसिटर का मान जो आपका दिया है ये आपका क्या दिया है, यानी कि यहाँ पर दिया है कि जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम, यानी कि 20 माइक्रोफैरड और यहाँ पे आपका दिया है 30 माइक्रोफैरड, ये आपका क्या लगा है, श्रेणी क्रम में लगा है। तो हमको क्या करना है कि तुल्य धारिता का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जब भी आपका श्रेणी क्रम में, यहाँ पर देखिए जब भी आपका श्रेणी क्रम में संधारित्र जब लगे हों, संधारित्र लगे हों, तब देखिए क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो आपका देखिए क्या होता है 1/c = यहाँ से आपको हो जाएगा 1/c1 + 1/c2। तो यहाँ पर देखिए c1 यानी कि 20 माइक्रोफैरड, c2 का मान 30 माइक्रोफैरड, यहाँ से आपको हो जाएगा 1/20 + 1/30। तो यहाँ पर देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे 20 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 × 60 यानी कि 3 और प्लस 30 दूनी 60 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/60। तो ये आपका किसका मान आ गया, 1/c का मान आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपको जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5c = 60 या c बराबर क्या हो जाएगा 60/5। जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 × 5 = 60 यानी कि 12 माइक्रोफैरड। क्या आ गया 12 माइक्रोफैरड। तो देखिए जो आपका यहाँ पे यानी कि संधारित्र C की जो मान आ गया वो कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।